निर्देश वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश है। सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, सात तत्वों का यथार्थ सिद्धांत करना, इसे हम कहेंगे निर्देश। निर्देश के द्वारा हमें सम्यक दर्शन की जानकारी हुई। स्वामित्व, इसके स्वामी कौन है? चारों गति के जीव हो सकते हैं, पंचेंद्रिय हो, भव्य हो, पर्याप्तक हो, वो सम्यक के स्वामी होते हैं। साधन, प्राप्ति के साधन क्या है? बहिरंग कारण, जिनबिंब दर्शन आदि। अंतरंग साधन है सात प्रकृतियों का क्षय, क्षयोपशम आदि। अधिकरण आधार, सम्यक दर्शन होता किसमें है? ये सम्यक दर्शन जीवात्मा में उत्पन्न होता है, पुद्गल में सम्यक दर्शन नहीं होता। धर्म धर्म आदि द्रव्यों में सम्यक दर्शन नहीं होता। अच्छा, होता कहाँ है? तृष्णादि में होता है, तृष्णादि के बाहर सम्यक दर्शन नहीं होता। ये इसका आधार है अधिकरण। स्थिति एक बार हो जाए तो कितने समय तक टिकता है? जैसे मान लो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है, अधिक से अधिक 66 सागर तक टिकता है, इसके बाद नहीं। और विधान कितने प्रकार का होता है? सम्यक दर्शन 2 प्रकार का भी है, 3 प्रकार का भी है, 10 प्रकार का भी है आदि। इस तरह जानने से क्या हुआ? हमें सम्यक दर्शन की बहुत जानकारी मिली। ये कैसे होगा, इसका स्वरूप क्या है, इसके भेद क्या है, ये होता कहाँ है, किसके होता है, जानकारी मिली। तो जानकारी के विशेष साधन इस सूत्र में बताए गए। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से भी जीवादि तत्वों का या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ज्ञान होता है। अगर किसी को निर्देश, स्वामित्व इसकी बजाय और विशेष तौर पे जानना हो, निर्देश स्वामित्व की चर्चा जो इस सूत्र में हुई मध्यम रुचि वाले शिष्य की अपेक्षा, और विस्तार से जानने वाला अगर किसी शिष्य की इच्छा हो तो आगे आचार्य अगला सूत्र और लिखते हैं। आइए, सत्संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प बहुत्वैश्च। सत्संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प बहुत्वैश्च। बोलिए, सत्संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प बहुत्वैश्च। यहाँ बताया है कि और विशेष जानना हो तो कैसे जाने? तो इसमें 8 अनुयोग बताए हैं। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व। इनसे भी जीवादि तत्वों का या सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान होता है। एक एक शब्द की परिभाषा देख लेते हैं। सत, वस्तु के अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को सत कहते हैं। संख्या, उसके भेदों की गणना या परिमाण को संख्या कहते हैं। क्षेत्र, वर्तमान निवास को क्षेत्र कहते हैं। स्पर्शन अर्थात त्रिकालवर्ती निवास, वो द्रव्य कहाँ से कहाँ तक जाता आता पाया जाता है, उसे स्पर्शन कहते हैं। काल, वह वस्तु कितने समय तक टिकेगी, उसकी स्थिति को काल कहते हैं। अंतर, एक बार होने के बाद फिर दोबारा कब प्राप्त होती है, इसको अंतर कहते हैं। उसमें वह औक्षमिक आदि कौन सा भाव है, इसको भाव कहते हैं। और अल्प बहुत्व, उसमें कम और ज्यादा
थोड़ा और बहुत इसका वर्णन करना, इसका नाम अल्प बहुत्व है। जैसे समझते हैं जरा, सब सम्यक की अपेक्षा अगर बात करेंगे तो सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ होते हैं? चारों गतियों में होते हैं। उनकी संख्या कितनी है? आचार्यों ने उनकी संख्या का वर्णन लिखा है। नारकी असंख्यात, त्रिंचवी असंख्यात, मनुष्य संख्यात, देव भी संख्यात। क्षेत्र सम्यक दृष्टि का वर्तमान निवास कहाँ है? जहाँ वह उत्पन्न होता है वहाँ है। स्पर्शन वह कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? जैसे देवों की अपेक्षा देव नीचे तीसरे नरक तक जा सकते हैं, ये स्पर्शन। काल, कौन सा सम्यक दर्शन कितने समय तक स्थित रहता है? काल है। एक बार होने के बाद फिर दोबारा कब हो सकता है? इसको कहते हैं अंतर। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। दोबारा बोले। ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं, उनकी चर्चा इसमें है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान होता है। मति श्रुतावधि, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है। आइए 5 प्रकार के ज्ञान को हम समझें। इनका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जीव या आत्मा के गुण हैं। ज्ञान गुण को अगर नहीं जानेंगे तो जीव की पहचान कैसे हो पाएगी? इसलिए हमें इनको अच्छी तरह समझना है। पहला ज्ञान है मति ज्ञान, अर्थात इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं मति ज्ञान। दूसरा श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, इसका नाम श्रुत ज्ञान है। परिभाषाएं तो याद करनी पड़ेंगी, परिभाषा याद नहीं करेंगे तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा? आप आगे कैसे बढ़ेंगे? थोड़ी सी मेहनत करें, परिभाषाएं याद करें। तत्वार्थ सूत्र में बहुत परिभाषाएं दी हैं, इसीलिए कहते हैं तत्वार्थ सूत्र का अच्छी प्रकार ज्ञान कर लिया तो सभी शास्त्रों में प्रवेश आसानी से हो जाता है। तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान की परिभाषा, जो ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक इंद्रिय और मन की सहायता के बिना डायरेक्ट आत्मा से रूपी पदार्थों को जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। एक बार फिर सुने परिभाषा, जो ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा से रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है, उसका नाम अवधि ज्ञान है। चौथा ज्ञान है मनःपर्यय ज्ञान। जो ज्ञान दूसरे के मन को जाने और मन को जानकर मन में चिंतित पदार्थ को जानता है, उसे कहते हैं मनःपर्यय ज्ञान। फिर समझें जरा, जो ज्ञान दूसरे के मन को जानकर मन में चिंतित पदार्थ को जानता है, उसे मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं। और केवल ज्ञान की तो महिमा ही न्यारी है। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो समस्त द्रव्य और उनकी अनंतानंत पर्यायों को एक साथ बिना क्रम के स्पष्ट जानता है, आत्मा से जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। आइए थोड़ा और सरलता से देखते हैं। मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। आपने जाना
ये तत्वार्थ सूत्र है मतिक ज्ञान। आपने जाना ये मेज है मतिक ज्ञान। इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान। श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान हुआ उसको और विशेष जानना श्रुत ज्ञान है। जैसे ये आपने देखा तत्वार्थ सूत्र है मतिक ज्ञान। तत्वार्थ सूत्र में कितने अध्याय हैं, उन अध्यायों में क्या क्या वर्णन है, उन सब का ज्ञान होना, इसका नाम है श्रुत ज्ञान। और उदाहरण दूसरा ले लें। सामने आपने देखा एक पंखा टका हुआ है, यह पंखा है मतिक ज्ञान। यह पंखा कितने रुपए का आया होगा, कितना पुराना हो गया, आवाज क्यों कर रहा है, इत्यादि वस्तुओं का ज्ञान होना श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान, आपने जब चरित्र या कथाएं पढ़ी होंगी जैन धर्म के शास्त्रों की, प्रथमान योग पढ़ा होगा, पद्म पुराण, आदि पुराण आदि, उनमें जगह जगह ऐसा प्रकरण आता है कि उन अवधिज्ञानी मुनि महाराज से राजा ने अपने पूर्व भव पूछे। तो अवधिज्ञान क्या करता है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से रूपी पदार्थों को बिना इंद्रिय मन की सहायता के आत्मा से स्पष्ट जानता है। अवधिज्ञानी मुनि महाराज या अवधिज्ञानी जीव कैसे होते हैं, आप उनसे प्रश्न करें, मैं कल कहाँ था, पूर्व भव में कहाँ था, अगले भव में कहाँ जाऊंगा, अगर उनके ज्ञान की मर्यादा है तो वो आपको स्पष्ट बता देंगे। पहले आप इस गति में थे, इस शहर में थे, इस नाम से थे, अब आगे इस जन्म के बाद में उस गति में, उस स्थान पर, इस रूप में, इस पर्याय में उत्पन्न होंगे। ये काम अवधि ज्ञान का है। ये अवधि ज्ञान इंद्रिय मन से नहीं होता, ये आत्मा से होता है। चौथा ज्ञान है मन परिय ज्ञान। आपने एक उदाहरण सुना होगा, श्रेणिक महाराज बौद्ध थे, जैन मुनियों से उन्हें बिल्कुल भी लगाव नहीं था। एक बार वो जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जंगल में एक सांप को मार के, एक मुनि महाराज बैठे थे, यशोधर महाराज उनके गले में डाल दिया। डाल के आ गए और अपनी रानी चेलना को बोले, आज तुम्हारे महाराज एक जंगल में मिले थे तो मैंने एक सांप को मार के उनके गले में डाल दिया। चेलना बड़ी दुखी हुई, बोले आपको ऐसा नहीं करना था, आप फौरन चलें, मैं देखती हूँ कहाँ पे क्या है। चेलना उनके साथ आई, उनने देखा कि वे मुनि महाराज वहीं थे। जब घर से चली थी चेलना श्रेणिक महाराज के साथ, तब श्रेणिक महाराज ने कहा था वो अपने गले से सांप को फेंक के चले गए होंगे, वहां कौन है, कहाँ जा रही हो तुम। चेलना ने कहा था अगर वे वास्तव में सच्चे मुनि महाराज हैं तो आज भी वहीं होंगे, मैं वहां जरूर चलूंगी। और वहां जाके उन्होंने क्या देखा, उनके गले में सर्प पड़ा हुआ था, तमाम चींटियां उनके शरीर पर चल रही थी। चेलना ने विभिन्न युक्ति पूर्वक उन सब चींटियों को वहां से हटाया। जब चींटी हट गई तब उस सर्प को भी वहां से निकाल के फेंका। जब निकाल के फेंक दिया, उपसर्ग दूर हो गया, तब यशोधर महाराज ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने, चेलना ने जब नमोस्तु किया, श्रेणिक महाराज ने भी नमोस्तु किया, उनको उन्होंने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। श्रेणिक महाराज को अपने पे बड़ी ग्लानि हुई, देखो तो सही, मैंने तो इनका कितना अनिष्ट किया, इनके गर्दन में मैंने मरा हुआ सांप डाला, इनको जरा भी नाराजी नहीं। अपने पे इतनी ग्लानि हुई कि उन्होंने, उनका मन हुआ कि मैं अपना सिर अभी काट लूं। इतना सोच के उन्होंने अपना हाथ अपनी तलवार की ओर बढ़ाया। वे जो मुनि महाराज थे वे मन परिय ज्ञानी थे, उन्होंने उनके मन की बात को जान लिया कि ये अभी तलवार लेके इनके मन में आया है कि मैं अपना गला काट लूं। उन्होंने फौरन उनको बोला, श्रेणिक अपने हाथ से
अपना हाथ तलवार से हटाओ, अपने गले काटने की बात मत सोचो। सैनिक आश्चर्यचकित हो गए कि इन्होंने मेरी मन की बात कैसे जान ली। तो ये मन की बात जानने वाला ज्ञान कौन सा हुआ? मनःपर्यय ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञान, जिस ज्ञान से कुछ भी शेष ना बचे, जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं केवल ज्ञान। सब कुछ जानता है, क्रम से नहीं जानता, एक साथ जानता है, आत्मा से जानता है, उसे कहते हैं केवल ज्ञान। ये केवल ज्ञान किनके होता है? ये अरहंत परमेष्ठी भगवान के होता है। वे केवल ज्ञानी होते हैं, उनके ज्ञान से कुछ बचा नहीं। इस प्रकार सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है। थोड़ा रिवीजन कर लें। इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मतिक ज्ञान है। जो मतिक ज्ञान हुआ उसके बारे में और विशेष ज्ञान होना श्रुत ज्ञान है। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से इंद्रिय मन की सहायता के बिना रूपी पदार्थ को जानता है, अवधिक ज्ञान है। दूसरे के मन में चिंतित पदार्थ को जो जानता है वो मनःपर्यय ज्ञान है। और जिस ज्ञान से कुछ भी नहीं बचा उसका नाम केवल ज्ञान है। इस प्रकार सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है। पंडित जी, वर्तमान में अभी हमारी आत्मा में कौन कौन से ज्ञान हैं? हमारी आत्मा में इस समय 2 ज्ञान हैं, मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान। पर इनके बारे में भी एक बात और समझनी होती है। ये मति, श्रुत और अवधि ज्ञान ये झूठे भी होते हैं और सच्चे भी होते हैं। यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो हमारे मति और श्रुत ये 2 ज्ञान हैं। यदि हम मिथ्या दृष्टि हैं तो हमारे कुमति और कुश्रुत ये 2 ज्ञान हैं। इस तरह वर्तमान में हमारे पास 2 ज्ञान हैं। पंडित जी, क्या अन्य 3 चीज ज्ञान वर्तमान में संभव नहीं है क्या? वर्तमान इस अवसर्पणी के पंचम काल में भरत क्षेत्र में अभी सिर्फ 2 ही ज्ञान हैं, अन्य 3 ज्ञान संभव नहीं। हाँ, जब कल्कि का समय आएगा उस समय जो मुनि महाराज होंगे उनको अंतर मुहूर्त के लिए अवधि ज्ञान होगा, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। बाकी अन्य जीवों को अवधि ज्ञान होने का उल्लेख नहीं मिलता। वर्तमान में मात्र 2 ही ज्ञान हैं और 3 ज्ञान नहीं। किस गति में और कौन कौन से ज्ञान हो सकते हैं? नरक गति, तुरंच गति और देव गति में 3 ज्ञान हो सकते हैं, मति, श्रुत और अवधि। मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान ये केवल मनुष्य गति में ही संभव है, वर्तमान में नहीं है, ये बात दूसरी है। 2 ज्ञान ऐसे हैं, मति और श्रुत, जो इस संसार के प्रत्येक जीव के होते हैं। जीव माने आत्मा, और आत्मा का गुण है ज्ञान दर्शन। निगोदिया जीव हो, चाहे पेड़ हो, चाहे चींटी हो, चाहे चिड़िया हो, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्रत्येक जीव के होगा, सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि। इसलिए 2 ज्ञान हमेशा पाए जाते हैं। आपने 5 ज्ञान बताए हैं, तो इन 5 ज्ञानों में से मोक्ष मार्ग के लिए कौन कौन से उपयोगी ज्ञान है? मोक्ष मार्ग के लिए उपयोगी ज्ञान मति और श्रुत। आचार्यों ने अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान को मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं माना। केवल ज्ञान तो कर साक्षात मोक्ष पहुंचाने वाला है ही, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन केवल ज्ञान तक पहुंचाने वाले ज्ञान 2 हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ये मोक्ष मार्ग में बहुत उपयोगी है। एक इंद्रिय जीव जैसे पेड़, इनमें भी तो 2 ज्ञान होते हैं, तो फिर इनमें 2 ज्ञान हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे? पेड़ में एक इंद्रिय होती है, स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी उसके मति ज्ञान है और तत्संबंधी उनके श्रुत ज्ञान है। आजकल विज्ञान ने ये तो सिद्ध कर ही दिया कि पेड़ में जीवत्व है। अब विज्ञान ने और भी बहुत सी बातें सिद्ध की आगे। उन्होंने यहाँ तक भी बताया कि अगर पेड़ के पास लकड़हारा पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी ला के रखता है
तो पेड़ में भयंकर कंपन जैसे परिणाम अंदर होते हैं। और अगर पेड़ के पास उसका जो माली है वो खुरपी आदि ला के रखता है और उसके चारों ओर व्यवस्था बनाता है, खुरपी ला के रखता है, तो पेड़ में हर्ष प्रसन्नता जैसे परिणाम होते हैं। इसका मतलब उसने मति ज्ञान से जाना क्या वस्तु, और इसका नतीजा क्या होगा जब इसको जाना, उसे हमने बोला श्रुति ज्ञान, और श्रुति ज्ञान के कारण उसमें भय और कंपन होता है, ये श्रुति ज्ञान हुआ। यद्यपि स्पष्ट ज्ञान में नहीं आता, लेकिन अब तो वैज्ञानिकों ने जब ये लक्षण सामने अपने अन्वेषण से स्पष्ट किए हैं तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि पेड़ में मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है। तत्प्रमाणे, बोलिए तत्प्रमाणे। तत् माने वह 5 प्रकार का ज्ञान, प्रमाणे द्विवचन है, 2 प्रमाण रूप है। तत्प्रमाणे वह 5 प्रकार का ज्ञान 2 प्रमाण रूप है। प्रमाण के भेद हमने आपको पहले बताए थे, एक परोक्ष और प्रत्यक्ष। प्रमाण के 2 भेद बताए थे। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं ऊपर जो 5 प्रकार का ज्ञान हमने बताया, मति श्रुत अवधि मन परेय और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार का ज्ञान 2 प्रमाण रूप है। तत्प्रमाणे अर्थात 5 तत् माने वह 5 प्रकार का ज्ञान जो पहले सूत्र में बताया गया, प्रमाणे वह 2 प्रमाण रूप है। इस सूत्र का यह अर्थ होता है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आद्य परोक्षम, आद्य परोक्षम, बोलिए आद्य परोक्षम। आद्य का मतलब होता है आदि के 2 ज्ञान। आद्य माने आदि के 2 ज्ञान, परोक्षम परोक्ष ज्ञान हैं। 5 ज्ञान कौन कौन से बताए थे? मति श्रुत अवधि मन परेय और केवल ज्ञान। यहाँ आचार्य कह रहे हैं आद्य आदि के 2 ज्ञान अर्थात मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान हैं। अर्थात ये दोनों ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से, प्रकाश आदि की सहायता से वस्तु को जानते हैं। परोक्ष ज्ञान जो पर की अपेक्षा रखते हैं वे ज्ञान परोक्ष हैं। ये आत्मा से डायरेक्ट नहीं होते, ये इंद्रिय और मन से होते हैं। अब जैसे मान लो हमें अपनी आँख से कुछ दिख रहा है, अभी आप टीवी देख रहे हैं, मान लीजिए एकदम अंधेरा हो जाए तो आपकी आँख कुछ देखेगी? कुछ नहीं। क्यों नहीं देखेगी? क्योंकि आँख को जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, प्रकाश आदि की सहायता नहीं मिलेगी तो आँख नहीं जानेगा। इसलिए सूत्रकार ने सूत्र बनाया आदि के 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान हैं। आद्य परोक्षम अर्थात मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से, प्रकाश आदि की सहायता से होते हैं। प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष मन्यत, बोलिए प्रत्यक्ष मन्यत। अन्यत माने शेष, अन्यत माने बाकी के बचे हुए, बाकी के बचे हुए ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान हैं। ज्ञान के 5 भेदों में 2 भेद परोक्ष ज्ञान के हो गए, अब बचे शेष 3 अवधि मन परेय और केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान हैं। प्रत्यक्ष मन्यत, अन्यत माने शेष 3 ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान हैं, अर्थात वे इंद्रिय मन की सहायता से नहीं होते।